हाँ तो भैया आज हम लोग निकालने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे आप एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो। और जो आपसे पूछ लेता है कौन सा आयन अनुचुंबकी है, कौन सा आयन प्रतिचुंबकी, सब कुछ इस वीडियो पे आज आपको बताने वाले। ठीक है, एकदम मस्त ट्रिक से देखेंगे कैसे आप युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हो। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, और अगर चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो चलो बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे एकदम ट्रिक से निकालेंगे हम लोग, तो देखते रहना। ठीक है, तो देखो बात करें ये युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्या है। ठीक है, पहले इसकी बात करें, तब ये जो हमने खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल ले रखे इनको सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए एकदम आसान होंगे। ठीक है, तो पहले बात करें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन आपको पता है इस टाइप से भरे जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस टाइप से। सिंपल, आपका जैसे कोई कोष्टक है तो उस पर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना होता है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नाम से समझो युग्म, इसका मतलब है युग्म। युग्म कह रहा है ना, युग्मित मतलब युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यार, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला ना हो, वो इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन सभी कहलाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मतलब जो अकेला हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अकेला हो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, अयुग्मित। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, अयुग्मित। देखो ध्यान समझो, युग्मित इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा वो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला होगा। ठीक है, तो चलो निकाल के दिखाते हैं अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी के बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। तो देखो निकालते हैं, आपका एग्जांपल है Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए आपको। यहाँ पे सबसे पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, तो 25 होता है। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, क्या कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ठीक है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 25 परमाणु क्रमांक, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ये निकला Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, हमने किसका निकला, मैग्नीज का। अब बात करनी है Mn2+ की, किसकी बात करनी है, Mn2+ की। आप देखो ये जो Mn के ऊपर 2+ लगे हुए, इसका मतलब समझते हो, Mn के ऊपर अगर 2+ लगे, जो 2+ लगे ना, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी को दान दे दिया है। अगर इसके पास कहीं 2- लगे होते तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है। प्लस लगा तो उसने किसी को दान दिया इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस का चिन्ह लगा है, 2- 3- लगा है, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। अब यहाँ पे 2+ लगा, मतलब इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आपको इस Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, सबसे बाहरी कक्षा से। यहाँ पे सबसे बाहरी कक्षा कौन सी होगी, चौथी वाली, क्योंकि 3 के बाद ही तो 4 आएगा। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने चौथी कक्षा से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि Mn2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s0 और 3d5। ध्यान से देखो क्या किया हमने। आप देखो 25 का निकाला तो 4s2 आ रहा है, लेकिन जब Mn2+ करोगे 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको सबसे बाहरी कक्षा से निकालना होगा, तो 4s0 कर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, देखो अगर इस पे बात करें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इस पे 2, इस पे 6, इसमें 2, इसमें 6, तो इन सब में तो इलेक्ट्रॉन युग्मित ही आएंगे। आपको सबसे आखिरी वाले पे चेक करना होता है। किसी भी यौगिक का आपसे किसी का कह रहा है Ni2+, इसमें सबसे आखिरी वाले पे आपको चेक करना है। डी पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो सिंपल आपको इस टाइप से 5 बना लेने, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक होते पता है ना। तो देखो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 5, तो 5 भरो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3d पाइप पे 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। आप बताओ, हमने आपसे कहा था युग्मित इलेक्ट्रॉन वे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे अकेला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। तो यहाँ पे कितने अकेले इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो बेचारे अकेले घूम रहे हैं। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एकदम मस्त तरीके से आप निकाल सकते हो यार, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, देख लो
5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, एकदम ट्रिक से निकाल लिया। सबसे पहले 25 परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल डालो। Mn2+ कह रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कहाँ से निकालो? बाहरी कक्षा से। 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, यहाँ पे बचा 4s0। अब 3d5 का हमने यहाँ पे देख सकते हो विन्यास किया, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने पे हमें क्या पता चला? अगर जोड़ा मिलता तो युग्मित होता, जोड़ा नहीं मिल रहा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था। कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित निकाले? 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित निकाले। तो अभी तो ये पहला एग्जाम्पल है, और भी देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलो अगला एग्जाम्पल। आप देखो अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया है Ni2+ का। Ni2+ पे कैसे निकालोगे? आपको सबसे पहले निकिल का क्या परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितना होता है निकिल का? आपका इसका होता है 28, ठीक है। निकिल का शायद 28 होता है, तो यहाँ पे निकिल का 28 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस 28 परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। कैसे निकालोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8, ये निकल के आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 28 परमाणु क्रमांक का सबसे पहले आपको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो आपको इस टाइप से निकाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, ठीक है। आप निकालना क्या? Ni2+, तो Ni2+ लगा इस पे। बताओ 2+ का क्या मतलब है? 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, तो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। कहाँ से निकालोगे? सबसे बाहरी कक्षा से। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने भैया, तो 4s0 कर दो और 3d8 कर दो, ठीक है। सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। आप देखो इस लास्ट वाले का विन्यास कर लो, क्योंकि लास्ट ही वाले पे आपको अयुग्मित युग्मित का पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते डी पे, अभी बताया था। तो 8 आपको भरने, इलेक्ट्रॉन भरो, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन कितने इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? जितने इलेक्ट्रॉन अकेले होंगे बेचारे, वे सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। तो ये अकेला 2 अकेले इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। बताओ, है एकदम आसान निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से यार आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आशा करते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप बात करें अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी, देख लो। देखो जिस पे इलेक्ट्रॉन, जिस पे भी देखो, जैसे निकिल है, Mn पे कितने निकले थे? 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित निकले थे। निकिल पे निकले हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित निकलेंगे वे आपके अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। कैसे चुंबकीय गुण दर्शाएंगे? अनुचुंबकीय। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। ध्यान समझो, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे, वे आपके प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। और जिसमें इस टाइप से एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित है, तो वे अनुचुंबकीय कहलाएंगे। अभी और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो और देखते हैं। आप देखो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। तो इससे वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको निकाल के दिखाई दे रहे हैं। Cu+ का निकालना था, तो Cu का परमाणु क्रमांक 29 होता है, और 29 एक अपवाद है। आपको पता है 29 तत्व जो होता है कॉपर, ये एक अपवाद है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यहाँ पे 4s1 हो जाता है, और यहाँ पे 3d10 हो जाता है, ठीक है। 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह क्या होता है? 4s1 और 3d10 हो जाता है, ठीक है। सिंपल इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। Cu+ का निकालना है ना, तो Cu+ पे आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो हमने इस बाहरी कक्षा 1 से, ये जो चौथी कक्षा है ना, इसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे 4s0 हो जाएगा। अब 4s0 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, +1 लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो निकाल दिया यहाँ से। अब हमने इस लास्ट वाले का विन्यास किया 3d10 का, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपको क्या, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े पे, तो आप कह सकते हो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा गुण दर्शाएंगे? प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, ये भी याद रखना। अगला एग्जांपल था Fe2+ का, 26 होता परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा ये, ठीक है। अब Fe2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, तो यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहरी कक्षा से, 4s0 हो जाएगा, और 3d6 मतलब बाहरी कक्षा से निकालना होता है। यहाँ पे 4s2 था, तो 4s0 हो गया। अब इस 3d6 का विन्यास किया हमने, 6 इलेक्ट्रॉन भरे। जब 6 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, तो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अकेले? 4 इलेक्ट्रॉन अकेले, तो आपने लिख दिया 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। तो इस पे कितने निकले? इस पे निकले आपके 0, इस मतलब 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें Fe2+ में निकले 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर बात करें अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके अयुग्मित हो वो आपके अनुचुंबकी होंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो वो प्रतिचुंबकी होंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं Zn2+ का।
Zn2+ पे आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है और कमेंट करना है कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसका कमेंट आपको करना है जल्दी से जल्दी, और आशा करते हैं आप लोग पूरा सीख गए होंगे। Zn2+ का निकाल के आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।